बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं महा शाहिद और मैं हूं मोइन इकबाल। आज हम मौजूद हैं एक बहुत मजेदार, स्पेशल और ट्रेंडिंग किस्म के टॉपिक के साथ। एक फेमस यूट्यूबर है जिनकी शादी पूरे सोशल मीडिया, पाकिस्तान, इंडिया और बाहर जो एशियन कंट्रीज है वहां बहुत वायरल हो रही है। अच्छा, वो कौन है मोइन? प्लीज स्टार्ट करें। तो पहले तो एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि शादी है या दिखलावा है? शादी है। मुझे दिखलावा लग रहा है। मैं आपसे इस बात में डिसएग्री करती हूँ। वो शादी है, बड़ी जबरदस्त शानदार किस्म की अच्छा, शादी है। रजब की आप बहुत बड़ी फैन है। रजब बट की हम यहाँ बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी फैन है। बिल्कुल सोशल मीडिया पे मैं वीडियोस देख रहा था। मैं माजरत चाहूंगा, मेरी आवाज थोड़ी खराब है क्योंकि वो मौसम की वजह से। आप वीडियोस देख रही हो, रजब की हिस्ट्री क्या, थोड़ी सी मुझे बताओ ना यार, मुझे समझ नहीं आ रही। रजब भट्ट एक मिडिल क्लास फैमिली से जो है वो लड़का आया, उठ के आया। ठीक है। उसने जो है जिम से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपना काम स्टार्ट किया। उसके बाद करते करते वो यूट्यूब व्लॉगिंग की तरफ आया और उसमें आने के बाद उसको इतनी पजीराई में वो क्या चीज करता था? व्लॉगिंग वो जाहिर है फैमिली कंटेंट है, फैमिली कंटेंट जनरेट कर रहा है। फैमिली कंटेंट है। आपने कभी उसकी टिकटॉक्स की वीडियोस देखी हैं जो दूसरी लड़कियों को गालियां दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है, सब चीजें कर रहा है? गालिबन आप टिकटॉक लाइव की बात कर रहे हैं। जी जी जी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल 2017 में रजब ने किया है पहला ड्रामा। एक ड्रामे में ना इनको कास्ट किया गया, लोगों ने इनकी वीडियोस देख के की है 2017 में। जो जियो के वो ड्रामा आया गालिबन। हाँ, उसमें रजब ने आगे पता है क्या हम बात की थी, उसका एक प्रोपेगेंडा। मैं इसकी हिस्ट्री खोलने लगूं सामने। अच्छा ठीक है, मैंने पूरी डिटेल, मैंने क्योंकि होमवर्क पूरा करता हूँ मैं, मना करता है नहीं। इन्होंने कहा कि मुझे मेन हीरो के किरदार में उसमें रखा कि जबकि उस ड्रामे में ना टोटल जो सीन थे रजब के वो 4 थे पूरे ड्रामे में। आप ये कंफर्मेशन करें कि रजब ने कहा है कि उनको ड्रामे के मतलब 2018 में इसका इंटरव्यू तो एक बहुत वायरल हुआ था। मैं आपको वो बता रहा हूँ, उसके बकौल बता रहा हूँ पहले हिस्ट्री पे। ठीक है, इसने कहा मुझे ड्रामे में मेन हीरो रखा गया, मगर उस हीरो के ना, जब आपको पता है ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, एक चीज होती है उनके पास प्रूफ निकाल के मार देते हैं। उन्होंने कहा 4 सीन, फिर इसने शोबिस को बाय बाय कर दिया। ठीक है, अल्लाह हाफिज कर दिया। फिर आया ये यूट्यूब की तरफ से, यूट्यूब पे आना शुरू हुआ। नो डाउट व्लॉगिंग चैनल है, पूरी फैमिली व्लॉग्स करती है, मगर जब उसने खास लड़कियों को टारगेट करना शुरू किया, महा उस दिन से ना मुझे ये बुरा लगना शुरू हो गया। मोइन वो एक सेपरेट चीज है, लेकिन स्टार्ट जो है रजब का जो स्टार्ट है वो उसकी जो है वीडियोस से आता था। उसकी मदर के साथ जो वीडियोस आती थी वो फेसबुक और टिकटॉक के ऊपर जो बहुत वायरल थी। उसके बाद उन्होंने यूट्यूब की तरफ आए और प्रॉपर उन्होंने व्लॉग्स बनाने स्टार्ट किए। व्लॉग तो उन्होंने शुरू किए, मगर यहाँ पर खैर वो लंबी बहस हो जाएगी। आ जाते हैं इनकी शादी की तरफ। बिल्कुल ठीक है, जो ये अंबानी बनने की कोशिश कर रहे हैं, पहले बताओ शादी लगी कैसे? चलो छोड़ो यार इस बात में। रजब की शादी अगर आप मेरा परसेप्शन लें, मुझे तो बड़ी शानदार लगी है, बड़ी मजेदार लगी है। मतलब मेरी भी बिल्कुल ऐसी ख्वाहिश है कि इसी किस्म की शादी करने की, इसी किस्म की। ठीक है, अब मैं यहीं से ना तनकीद करना शुरू करूंगा और मैं सख्त खिलाफ जाऊंगा। तैयार है ना? क्योंकि मैं 4 सवाल ऐसे उठाऊंगा जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा। आपके दिल में उम्मीदें जा रही है मेरी शादी उस तरह की होनी चाहिए, ये फंक्शन होना चाहिए, इसी तरह का सब कुछ होना चाहिए। क्या आपके पास इतना पैसा है? देखिए, आप उसकी एक परसेप्शन को देख रहे हैं और शायद जो सार्फिन जो तनकीद कर रहे हैं वो भी एक परसेप्शन को देख रहे हैं। अगर वो इस किस्म की लविश शादी कर रहा है और इस किस्म की वो पैसे बरसा रहा है और सब चीजें कर रहा है, तो उसकी मेहनत, वो जो 24/7 मेहनत कर रहा है और वो 5 घंटे या 4 घंटे कोई बंदा सो रहा है और 20 घंटे वो काम कर रहा है, तो उसके बाद उसका इतना हक तो बनता है ना अपनी पसंद की। तुम मुझे इसका बताओ, इतने पैसे हैं आपके पास? मुझे अगर ऐसी लविश शादी करनी है तो जाहिर है मुझे उसके लिए काम करना है, मुझे उसके लिए स्ट्रगल करनी है। कितनी करनी पड़ेगी? जितनी मैं कर सकती, जितनी मेरी दे रहा हूं आपको, छोटी की मिसाल दे रहा हूं, आप कर सकती हो। ठीक है, इस टाइम पे पाकिस्तान में जो आम लोगों के हालात हैं, जो मेरी अपनी सगी बहनों की बात कीजिए, दूसरों की बात कीजिए, ओवरऑल देखने के ऑडियंस की बात कीजिए, लोगों के दिल में उम्मीद पैदा हो रही है। पाकिस्तान एक नाम है, आपका मजहब है, इस्लाम है आपका। इस्लाम में शुरू में क्या होता था? आपका जस्ट निकाह और वलीमा, वो शादियां कामयाब भी होती थी। माँ, इस बात से अवाम मेरी एग्री भी करेगी और जो लोग नहीं करेंगे उनसे मैं माजरत चाहूंगा, वो शादियां कामयाब भी होती थी। फिर हमने ऐसा ऐसा देखा मेहंदी आना शुरू होगी, मेहंदी के बाद अब कव्वाली नाइट आपका मस्ट है। ठीक है, उसके बाद आपकी अगर शादी, लेकिन मैं इस बात को मैं आपको यहाँ पर कट करूंगी कि ये 3 फंक्शन से इनिशिएट हुआ, स्टार्ट हुआ, बट द थिंग इज जिसकी जितनी इस्तिताअत, जिसकी जितनी ख्वाहिश है, आप उसको आप जजमेंटल क्यों हो सकते हैं? आप कैसे हो सकते हैं? मतलब मैं अगर अपने घर की बात करूं, अभी रिसेंट मेरी फैमिली में वेडिंग हुई है, तो हम कोई इतने एलीट क्लास के नहीं है ना, तो ना ही कोई इतना वो है हमारे पास पैसों के मिले। लेकिन जो मेरी कजन है, मेरी फर्स्ट कजन है, उनका सिर्फ शादी का जोड़ा जो है इट कॉस्ट 12 लाख ऑलमोस्ट। तो ये तो आपकी इस्तिताअत पे, आपकी बाइंग पावर पे, आपकी ख्वाहिश पे डिपेंड करता है ना। ख्वाहिश पे करता है, मैं मानता हूं इस बात को, मगर जिस तरह के करतूत दिखाए गए हैं उस शादी में,
आपका रजब जो है कल बारात में किसी को माँ बहन की गालियां दे रहा है सरेआम उठ के, अगर उसकी बेगम की किसी ने तारीफ कर दी है। मुझे एक बात बताओ, सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रही हैं, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, कितने लोग हैं, 90% लोग उस पर ठरक भी मार होंगे, लोग देख भी होंगे और लोग पसंद भी लेकिन उस वाक्य वो असल वाक्य क्या था? आप था? देखें, आप जिस तरह आप फेमस होते हैं, आपके साथ लड़ाइयां भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, हसद भी होती है और मामलात भी होते हैं। आप सरेआम अपनी बेगम को साथ रख के गालियां दे रहे हो किसी को, लेकिन तो वो फेमस मेरा ख्याल है वो गालिबन वो वीडियो वो तब की है जब बारात जा रही थी, बारात आने के बाद किसी ने ये बोला था कि आपकी बेगम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। नहीं। और उन्होंने 2-3 डायलॉग और भेजे, मुझे एग्जैक्ट पॉइंट याद नहीं, मगर उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं थी। अगर देखो हम शादी पे जाते हैं ना, मैं दोस्त की शादी पे जाऊंगा, मैंने अगर उसकी बेगम को कुछ कह दिया ना, तो इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि जब आप नाच गाना कर रहे हो, आप हर काम कर रहे हो, लेकिन एज पर माय इंफॉर्मेशन वो बात कहीं और से स्टार्ट हुई थी। और वो करते कराते यहाँ तक पहुंचे, फिर वन साइड ऑफ द स्टोरी दिखाया गया। यही मसला है, जो हमारे सेलिब्रिटीज होते हैं, हम नहीं कहते वो बिल्कुल ठीक है बिल्कुल गलत है, लेकिन पब्लिक अपने व्यूज और रीच के चक्कर में जो है कहती है उसने इस तरह कदे से गाली निकाल दी। अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं, आप एक्सपेक्ट करें मुंह से फूल बरसाए, ये तो तरीका कार नहीं है ना। मतलब अगर आपकी घर की औरत की इज्जत है तो फिर उसकी भी इज्जत है। औरत को आप मीडिया पे लेके आ रहे हो, आप टिकटॉक्स बना रहे हो, आप हर काम कर रहे हो उसके साथ, तो फिर वो ठीक है, वो उसका पर्सनल मैटर है। आपको हक नहीं पहुंचता कि आप दूसरे की औरत पे बात करें। एक चीज छोटी सी मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हैं ना, यहाँ पर चाहे वो कोई भी हो, आपको पता है जितने भी पाकिस्तानी मशहूर अदाकार हैं, सबको गालियां भी पड़ी है अपनी माजी में, मगर अगले क्या बात करते हैं, आप जाके बड़े से बड़े अदाकार की बात उठा के देख लो, चाहे वो मेन है इस टाइम पे मकबूल तरीन है वहाज अली, सबसे बड़े अदाकार है इस टाइम पे, लोग मानते हैं। वह जब तनकीद होती है, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया, उन्होंने कहा जब हम पब्लिक फिगर बन जाते हैं ना, जब हम अपनी चीज हर चीज शो करा रहे होते हैं, तो फिर लोगों का हक है बात करना। नहीं तो लोगों का हक बात करना है, लोगों का हक ये नहीं किसी की माँ बहन की आप गालियां देना शुरू कर दिया। पब्लिक फिगर, ये पब्लिक फिगर, वो टिकटॉक लाइव के अंदर अलग चीज है, और टिकटॉक लाइव का मैं आपको, आप अगर लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, वो बारात से निकल रही थी, अगर आप बदतमीजी करेंगे, माँ बहन की गालियां निकालेंगे, तो एक्सपेक्ट करें कि रजब जो है बिल्कुल जो है चुप करके बैठ जाए। मैं भी हूँ, मैं अगर ये बात साबित कर दूं कि अगर उस बंदे ने बदतमीजी नहीं की, रजब से सख्त, मैं भी आपको साबित करने के लिए तैयार हूँ। अगले चंद ही घंटों में पूरी वीडियो आएगी, व्लॉग आएगा और सबको पता चल जाएगा, सबको पता भी चलेगा। मैं इसके ऊपर पॉइंट पर डिसएग्री करती हूँ। अगर आप मुझे, मैं आपको एक बात बताऊं, बीइंग अ ह्यूमन, अगर कोई मुझे एक थप्पड़ मारेगा तो मुझसे आगे 4 खाएगा। मैं इस चीज पे नहीं चुप रह सकती। आप किसी को माँ बहन की गालियां दे रहे हो, आप एक्सपेक्ट करें वो चुप करके वो क्या मेरी शादी का दिन है? कितनी लड़कियों को माँ बहन की गालियां दी हैं। बात ये नहीं, देखो मामलात वही बंदा है, एक साइड पे टिकटॉक लाइव है, दूसरी साइड पे व्लॉगिंग और तीसरी साइड पे वो चीजें, वो भी अपने टाइम, वही ना, आपने टिकटॉक लाइव की बात कर दी, उससे गालियां दी, उससे जो भी किया उसका पर्सनल अफेयर था, लेकिन पर्सनल क्यों था? लेकिन मैं आपको बता रही हूं, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। एक मिनट, टिकटॉक लाइव पे उससे गालियां दी, लेकिन उसी टिकटॉक लाइव के जो पैसे, जितने पैसे आते हैं, वो सब चैरिटी के अंदर जाते हैं, उन लोगों के अंदर, उन लोगों के पास जाते हैं, उन लोगों के पास। उसने बिल्कुल, आप उसके व्लॉग्स देख लें, उसमें प्रूफ के साथ लोग मौजूद हैं, उन लोगों के पास जाते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी के जहेज का सामान, किसी के घर का खर्चा, तमाम दर मामलात चलते हैं। अच्छा, एक और मेरा ये जाती ख्याल है कि जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे, उसको आप छेड़छाड़ करेंगे तो आप खुद ही ज़लील हो। माज़रत के बाद साथ में एक सवाल करना चाहता हूं। जी प्लीज प्लीज। ठीक है, एक छोटा सा सवाल है मेरा, अगर आप, ठीक है, माज़रत के साथ में माज़रत चाहूंगा, हराम काम करके दूसरों को हलाल खिलाने की कोशिश करोगे तो क्या वो पैसा हराम होगा या हलाल? देखिए, हराम और हलाल का डेफिनेशन मैं और आप डिसाइड करने वाली नहीं है ना? हम नहीं है ना, उसका और अल्लाह ताला का मामला है। अगर वो एक चैरिटी कर रहा है, लोगों का घर का खर्चा चल रहा है और वो चला रहा है, सिस्टम चल रहा है, तो हमें और आप कौन होते हैं एतराज करने वाले? नहीं, अगर आप मेरी एक छोटी सी बात को माइंड करेंगी, शायद उठेंगे। मैं उठ के एक मिसाल दे रहा हूँ, दूसरों की बहनों को, दूसरों की औरतों को, बेशक वो जिस तरह मर्जी दे रहा हूँ, ठीक है, मैं पब्लिक फिगर में आके दे रहा हूँ, और वही पैसे को मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार, मैं बहुत शरीफ बंदा हूँ, मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक मिसाल मेरी, आप देखो मेरी बात समझना, इस बात को, मैं दूसरों को जाके बोलूं नहीं यार मैं बहुत शरीफ बंदा हूं, मैंने सब गालियां और दूसरों की माँ बहन को इसलिए लगड़ा है कि मैं उसको पैसा दे सकूं। काफी लोग अच्छे काम है, नो डाउट, देखो पर्दा होता है, अल्लाह की तरफ से होता है, एक बात ये। दूसरी बात ये, हमारा पाकिस्तानी मुल्क है, यहाँ पर कोई बात होती है ना, सबसे पहले हम आवाज उठाते हैं, जी हम मुसलमान हैं, हमारे ये है, हमारे वो काम है। मगर दूसरी चीज ये है, इस्लाम में आपकी, अगर आप बाकी चीजों के साथ दिखाओ, पाकिस्तान किस चीज को प्रमोट कर रहा है? इंडिया के जितने फंक्शन है शादी के, जितने कॉन्सेप्ट है आपके, जितने भी उनका वो हो रहा है, अब बेबी शावर भी लोगों का होना शुरू हो गया है, ब्राइडल शावर, अब इतने ज्यादा उसको क्या कहेंगे, फंक्शन हम लोगों ने इतना ऐड कर दिया कि हम लोग, मुझे अमीर है वो अफोर्ड कर सकते हैं।
मेरा पॉइंट ये है, बात बहुत लंबी होगी है, बात बहुत लंबी होगी। मेरा पॉइंट ये है कि गलतियां सबसे होती हैं, उसने गालियां दी, उसने जो भी किया, गलतियां सबसे होती हैं। शायद मुझसे उससे ज्यादा हुई हो और बहुत बड़ी हुई हो, उसका हमारा नहीं है। डिबेट ये है कि रजब भट्ट की शादी के ऊपर जो खर्चा हुआ है वो अरबों रुपए का हुआ है। अब वो उसका जाती मामला है, वो अरबों का करे, वो हजारों का करे, वो 2 लोगों को बुलाए, 2 करोड़ लोगों को बुलाए, 2 लाख लोगों को, उसका जाती मामला है। इसके ऊपर सोशल मीडिया सार्फिन जो है बहुत शोर शराबा करे, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मतलब मैं आपको ये कहूंगी, हक आपका तब बनता है कि आपने अगर उसकी तरह लेविश शादी करनी है, एंजॉय करना है, तो आप खुद कमाएं, स्ट्रगल करें। आपकी जितनी चादर है उतने पांव फैलाए। अब मेरी चादर अगर 2 लाख की और उसकी 2 करोड़ की है तो वो उसका जाती है ना, दिखलावा नहीं है, ये खुशी है, ये दिखलावा नहीं है। उसके दोस्तों को खुशी है, उसको खुद को खुशी है, पैसे उड़ा रहे हैं, खुशी की चीज है ना। छोटी सी बात, सोशल मीडिया वाले तनकीदकार हैं, ठीक है, जो आपसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे लग रहा है, ठीक है, बर्दाश्त इसलिए नहीं हो रही कि मेरी अगर इस्तिताअत 2 करोड़ उड़ाने की है तो मैं क्यों ना उड़ाऊं, वो मेरा जाती फेल है। एक मिसाल है, छोटी सी मिसाल है, जब आपके व्लॉग्स जाते हैं, एक मिसाल दे रहा हूं, मैं आज वीडियो कर रहा हूं आपके साथ, व्लॉग्स जाते हैं आपको पब्लिक पसंद करती है, जब अप्रिशिएट करती है तो आप लोग बड़े खुश होते हैं कि यार अप्रिशिएट किया गया। मगर अगर वही पब्लिक आपके ऊपर तनकीद करेगी तो लोगों से ये चीज बर्दाश्त नहीं होगा कि उन्होंने तनकीद, देखने वाले आपके फैंस हैं जिन्होंने आपको इस लेवल पर लेके हैं, इस लेवल पर सब कुछ दिया, मगर आप अगर वो लोग तनकीद करेंगे, वो चीज बर्दाश्त नहीं होगी। मुझे इसका भी जवाब दिया जाए ना। तनकीद देखिए, तनकीद 2 किस्म की होती है, एक प्रोग्रेसिव होती है और एक जो आप इंटेंशनली कर रहे हैं, किसी को प्रोवोक करने के लिए, किसी को खत्म करने, किसी को खराब करने के लिए। मेरा अभी भी पॉइंट के ऊपर हूं कि आपका जाती अमल है, अगर आज जितनी आपकी इस्तिताअत है उतना आपको करना चाहिए, चाहे वो 2000 की हो, 2 लाख की हो, 2 करोड़ की हो, उसमें चाहे वो रजब हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, उसके ऊपर हमारा हक नहीं बनता। अगर वो अफोर्ड कर सकते, अगर आप भी अफोर्ड कर सकते, आप उसको कमाए ना, आप हार्ड वर्क करें, उसके लिए स्ट्रगल करें। घर बैठे बैठे वीडियोस देखे तो आपको वो नहीं कह रहे कि आप वीडियोस देखे और आप बैठे हैं और आप भी वो लविश शादी एंजॉय कर सकते हैं। इसी की वजह से उसने पैसा भी कमाया, इसी ऑडियंस की वजह से उसको पसंद भी किया गया, और इसी ऑडियंस की वजह से अगर उसी के अपने चाहने वाले उसके ऊपर कोई तनकीद कर रहे हैं ना, तो वो उसके भले के लिए कर रहे होंगे। एक मिसाल दे रहा हूं, तो वो उसको बर्दाश्त भी कर रहा है। उसने अपने व्लॉग में इसका जवाब भी दिया है। क्या जवाब दिया? उसने कहा है कि मेरे दोस्त यार, उनकी खुशी है, हमारी फैमिली की जो है वो आखिरी शादी है और हम उसके ऊपर अगर खुशी का इजहार कर रहे हैं तो जो हेटर्स हैं, आपके हेटर्स भी होते हैं, आपको प्यार करने वाले भी होते हैं, दोनों के रद्द-ए-अमल जो, चलो ये अवाम पे छोड़ते हैं, अवाम किस पे एग्री करती है, आप किस पे एग्री करते हैं और किस पे डिसएग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पड़ेंगी मुझे इसी का इशू नहीं, मगर मुझे अपने दिल का सुकून ये है कि मैं उस बात पे कायम हूं जिस पे मुझे बिल्कुल, और मैं भी उस बात के ऊपर कायम हूं कि उसकी खुशी है, उसका दिल है, वो जो मर्जी करे, 2 रुपए की करे, 2 करोड़ की करे, 2 लाख की। मेरे एक सवाल है, जो दूसरों की माँ बहन को गालियां दे रहा हो, दूसरों को जलील कर रहा हो और बाद में वही कह के आगे यार नहीं ये काम, और मेरा ये जवाब है कि गलतियां सबसे होती हैं, इंसान खता का पुतला है, बार बार होती हैं और इसके ऊपर जज भी करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। नए व्लॉग आपसे फिर मुलाकात।